आज के एपिसोड की शुरुआत होती है भल्ला परिवार के साथ, जहां सभी लोग नवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं। घर में एक अलग ही खुशी का माहौल है। सभी लोग नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन का यही रंग होता है। रमन की मम्मी घर की सभी महिलाओं से कहती हैं कि जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि उन्हें माता रानी की चौकी के लिए निकलना है। इसी बीच मिहिका सोच रही होती है कि इशिता अभी तक क्यों नहीं आई, लेकिन तभी उसके ससुर कहते हैं कि सब लोग समय पर आ जाएंगे, पहले तुम तैयार हो जाओ। इसके बाद मिहिका अपने बेटे आदि को तैयार करने चली जाती है। थोड़ी ही देर में मिसेज अय्यर भी भल्ला हाउस पहुंच जाती हैं। रमन की मम्मी और मिसेज अय्यर आपस में बातें करने लगती हैं। तभी रमन मजाक करते हुए कहता है कि आप दोनों कभी रुकती ही नहीं हो। इस पर मिसेज अय्यर उसे भी नीली कुर्ती पहनने के लिए कहती हैं, लेकिन रमन मना कर देता है। वो कहता है कि वो घर पर ही रहेगा, क्योंकि वहां बहुत सीढ़ियां हैं और वो नहीं चाहता कि किसी को उसकी वजह से परेशानी हो। ये सुनकर उसकी मम्मी इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि वो माता रानी से प्रार्थना करेंगी कि उनका बेटा फिर से पहले जैसा ठीक हो जाए। तभी इशिता घर आती है और थोड़ी परेशान लग रही होती है। उसकी सास उससे कहती हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, लेकिन इशिता कहती है कि आप लोग चलिए, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। रमन को महसूस होता है कि इशिता कुछ परेशान है, तो वो उससे पूछता है। इशिता बताती है कि वो रोहन के घर गई थी और उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर रमन कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा था। इशिता भी मानती है, लेकिन उसे उन दोनों लड़कों की चिंता हो रही है जिनकी माँ की हालत ठीक नहीं है। इशिता आगे बताती है कि सुधा भी वहां आई थी और उसने माहौल और बिगाड़ दिया। तभी मिहिका का फोन आता है। रमन इशिता से कहता है कि वो नवरात्रि के इस खास मौके पर जाकर प्रार्थना करे और कौशल्या के लिए दुआ मांगे। इशिता को चिंता होती है कि वो रमन को अकेला कैसे छोड़ दे, लेकिन रमन उसे समझाता है कि वो बच्चा नहीं है और ठीक है। आखिरकार इशिता जाने के लिए मान जाती है और कहती है कि जरूरत हो तो उसे फोन जरूर करे। इसके बाद नवरात्रि का जश्न शुरू होता है। सभी लोग भजन में मग्न हैं, लेकिन इशिता का मन वहीं अटका हुआ है। वो माता रानी से प्रार्थना करती है कि कौशल्या जल्दी ठीक हो जाए और रमन भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दूसरी तरफ रोहन गाड़ी चला रहा होता है और उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि उसकी माँ की तबीयत तनाव की वजह से बिगड़ी है। उसे नर्स की बात भी याद आती है, जिससे वो और गुस्से में आ जाता है। इधर भल्ला हाउस में अचानक बिजली चली जाती है। रमन अकेला होता है और अपना मोबाइल चेक कर रहा होता है। तभी बिना बताए रोहन घर के अंदर आ जाता है। रमन को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ देर बाद वो रोहन को देखता है। रोहन काफी गुस्से में होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रमन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रोहन गुस्से में रमन को अपनी माँ की हालत के लिए जिम्मेदार ठहराता है। रमन उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन रोहन उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि आज वो इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। उधर इशिता बार बार बेचैन हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आलिया उसे समझाती है कि रमन घर पर सुरक्षित है और उसे भजन में ध्यान देना चाहिए। इधर घर में रमन और रोहन आमने सामने खड़े हैं और माहौल पूरी तरह से गंभीर हो चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या इशिता समय पर पहुंच पाएगी और क्या ये स्थिति संभल पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें।